Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to English classes by अरविंद पांडे सर। मैं अरविंद पांडे आपके सामने पोइट्री रीडिंग, पोइट्री स्टडी, पोइट्री एनालिसिस पर आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दैट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो नंबर 2, पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोइट्री की स्टडी कई पार्ट में डिवाइड होगी। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं। यू कैन सी हियर पोएम और पोइट्री पार्ट 3। और इसमें आज हम लोग स्पेसिफिकली जानेंगे पोइटिक डिवाइसेस के बारे में, राइट। बट बिफोर वी मूव ऑन टू पोइटिक डिवाइसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एक्चुअली वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी हैव स्टडीड इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द एनालिसिस ऑफ पोइट्री। यानी पोइट्री के एनालिसिस में जो ओवरऑल फ्रेमवर्क हमने वीडियो नंबर 1 में शुरू में बताया था, उसमें हम कहाँ पहुँचे हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सो कम एंड लेट अस सी। यू कैन सी हियर, मैं इस तरफ से बता दूँ आपको। यू कैन सी कि पूरी पोइट्री की स्टडी हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग में वीडियो नंबर 1 में ये जो पार्ट 1 लिखा हुआ है, दैट हैज़ बीन डन, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस प्री रीडिंग सेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पोइट्री पढ़ने के पहले उसका जो टाइटल होता है, उसके जो पोइट होते हैं और उसका जो प्रेडिक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट प्री रीडिंग में के बाद आता है वाइल रीडिंग। वाइल रीडिंग के देखिए यहाँ पर वाइल रीडिंग से 3 एरोज निकल रहे हैं। ये मेन एरो है, डबल एरो, जो डबल लाइन से एरो बना हुआ है, ये मेन एरो है। प्री रीडिंग से वाइल रीडिंग। जब हम लोग रीडिंग करने आते हैं तो रीडिंग करते समय 3 चीज़ों पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। एक हो गया रीडिंग प्रॉपर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, और तीसरा होता है पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड। इसमें व्हेन वी सी द रीडिंग प्रॉपर, सो रीडिंग प्रॉपर भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो 1 में। यदि आपको कोई दिक्कत है या कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप वीडियो नंबर पार्ट 1 पोइट्री और पोएम और पोइट्री स्टडी के पार्ट 1 को आप फिर से देखें। अभी दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर। जैसे कि वाइल रीडिंग सेक्शन में 3 पार्ट हो गए, एक रीडिंग प्रॉपर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है, इसके भी 3 बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते समय 3 चीज़ें देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है स्टांजा, टाइप्स ऑफ स्टांजा, एंड दूसरा होता है फॉर्म और स्टाइल, किस फॉर्म में किस स्टाइल में उस पोइट सब्जेक्ट मैटर को रखा गया है, और तीसरा होता है साउंड पैटर्न, राइट। स्टांजाज और स्टाइल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टांजाज और स्टांजाज, जिसमें आप कपलेट आता है, टर्सेट आता है, सिंक्वेन आता है ना, क्वाट्रेन आता है, सेस्टेट आता है, सेप्टेट आता है, ऑक्टेट आता है, 2 लाइन स्टांजा, 3 लाइन स्टांजा, 4 लाइन स्टांजा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ है वो है फॉर्म और स्टाइल। फॉर्म और स्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, इसमें एलेजी था, सॉलिलॉकी था, राइट, एपिक था, नैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। और हमने बताया था इसके बारे में एक एक चीज़ की एनालिसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। देन फॉर्म एंड स्टाइल के बाद तीसरी चीज़ हम लोग पढ़े थे साउंड पैटर्न। यानी स्ट्रक्चर में जो साउंड पैटर्न है पोइट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो साउंड पैटर्न में हमने 2 चीज़ें बताई थी, एक था राइम और एक था रिदम। राइम में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी लाइंस राइम कर रही हैं, बेसिकली एंड राइम्स होता है, और उसको हम किस तरह से नोटेशन के द्वारा, अल्फ़ाबेट्स के नोटेशन के द्वारा हम राइमिंग स्कीम बताते हैं, और राइम से ही रिदम तैयार होता है जिससे कि म्यूज़िक, पोइट्री की म्यूज़िक बनती। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर में ये पार्ट 2 में हम लोगों ने इसको देख लिया है कि पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ये इसको पढ़ चुके हैं। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप पोएम और पोइट्री पार्ट 2 स्ट्रक्चर एक बार फिर से व्यू करें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वाइल रीडिंग सेक्शन में जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड। यानी अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच, शब्दों का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको हम पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। यानी द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड बाय अ पोइट इन हिज और हर पोएम इज नोन एज पोइटिक डिवाइस। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे।
Yes, the students, without wasting time, let us move forward to understand what a poetic device is and how many kinds of poetic devices are there. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोएटिक डिवाइसेस मतलब होता है टूल्स। पोएटिक डिवाइसेस मीन्स द स्पेसिफिक types of words, the different kinds of words, the ways in which the different kinds of words are used by a poet or a poetess in his or her poetry to form what is known as figure of speech, specifically in poetry, is known as poetic devices. यानी किसी भी कवि के लिए जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो उनके लिए टूल्स होते हैं। और नॉर्मल स्पीकिंग में और पोइटिकली स्पीकिंग में डिफरेंस ये कुछ होता है, और उसी डिफरेंस की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द पोइट्री पढ़ते हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पोइटिक डिवाइसेस, यानी जिन शब्दों को नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं वो पोइट्री या में पोइट के द्वारा यूज़ किए गए शब्दों से भिन्न होता है। वो न केवल उसमें रिदम म्यूज़िक क्रिएट करता है, बल्कि मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है, उसकी एक ब्यूटी आती है और पोएम में एक अट्रैक्शन आता है। उसी को हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। दैट इज़ द टूल्स दैट इज़ अवेलेबल टू द पोएट्स in the form of words, the different ways in which the poet uses words, spoken words, to express his ideas and feelings is known as poetic devices. Now the poetic devices जो यूज़ किया जाता है उसकी एक लिस्ट है। हालांकि बहुत सारे poetic devices हैं, लेकिन बहुत सारे poetic devices से मतलब नहीं है। हमें कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ poetic devices को देखना है जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, जो जनरली क्लास 9 से लेकर के 12 और इवन ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। उनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो आइए देखें वो लिस्ट कौन सी है, यानी कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनका टेक्निकल नेम क्या है। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पोएटिक डिवाइसेस। ये देखिए ये पोएटिक डिवाइसेस है, ये पोएटिक डिवाइसेस। और ये वाइल रीडिंग सेक्शन में जो तीसरा पार्ट है, स्ट्रक्चर का जो तीसरा पार्ट है, वो है पोएटिक डिवाइसेस। इसको हमने दो कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, एक कॉलम लेफ्ट साइड में और एक कॉलम राइट साइड में, क्योंकि नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इज ग्रेटर। तो यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर आर एज मैनी एज 21 पोएटिक डिवाइसेस, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसका टेक्निकल नेम हम पहले पढ़ देते हैं। तो पहला क्या है, ऑलिटरेशन, इसको बोलते हैं ऑलिटरेशन, allegory, allusion, antithesis, apostrophe, blank verse, enjambment, hyperbole, irony, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, personification, pun, refrain, repetition, rhyme, rhythm, simile, synecdoche, transferred epithet। इतने ये जो टोटल नंबर है कितने 1 2 3 4 से देखेंगे यहाँ पर 21 पोएटिक डिवाइसेस लिखे हुए हैं। ये 21 पोएटिक डिवाइसेस क्या हमें याद करना चाहिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देख करके आपके मन में ये आइडिया आ सकती है, ये मन में विचार आ सकता है कि सर इतने सारे नाम कैसे याद रहेंगे, और पोइट्री पढ़ते समय या कविता पढ़ते समय या पोएम पढ़ते समय हम कैसे समझेंगे कि कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू क्रैम बाई हार्ट द नेम्स ऑफ ऑल दीज। अभी आपका स्टेज क्या है, 11th 12th में आ गए हैं या 10th में भी हैं यदि, तो क्रैम करने की स्टेज से थोड़ा ऊपर उठिए और अब ये देखिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है, कितने प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, उसका टेक्निकल नेम क्या है। हम उल्टा चलते हैं, राइट। तो हम उल्टा चलेंगे कैसे, पहले हम इनको सब कुछ सीखेंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, इसमें किस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसी तरह से एलिगरी क्या होता है, एलिगरी में किस तरह की पोइट्री होती है, उसके एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेंगे, वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही एल्यूजन क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, और किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज बेटर देन प्रिसेप्ट। और एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम जब भी कोई रीडिंग करेंगे पोइट्री, तो पोइट्री पढ़ते समय ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए एक बैकग्राउंड का काम करेंगे। यदि एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में है, उसको कई बार हमने रिपीट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पढ़ते समय वो स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, और फटाक से
उस मीनिंग से हम टेक्निकल वर्ड को खोज निकालेंगे। दैट इज़ द प्रॉपर वे एंड प्रैक्टिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर इट। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि ये जो वाइल रीडिंग सेक्शन में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनकी संख्या 21 से ज़्यादा होती है, लेकिन हमने 21 चूज़ किया है कि इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। हालांकि इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, नेवरदलेस दे आर यूज समटाइम्स। तो इतना यदि आपको अच्छी तरह से आता होगा तो दैट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग एंड डूइंग ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ एनी पोइट्री। अब आज क्या करना है पोएटिक डिवाइसेस में, आज हम लोग इसमें से कुछ पढ़ेंगे, सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, इसमें कई वीडियोस लगेंगे। तो आज हम लोग इसमें से कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिट्रेसी और एलिगरी। ठीक है, तो विद इन अ मिनट आई एम कमिंग एंड गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट पोएटिक डिवाइसेस नेम्ड एलिगरी एंड एलिट्रेशन। यस देन स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो आज पढ़ा वो पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, और हमने जाना कि कम से कम देयर आर 21 पोएटिक डिवाइसेस दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नो फॉर अ फेयर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी पोएम। ये सारे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं और जो फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ पोइट्री है, इसके बारे में फुल डिस्कशन हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो में आज आपने कुछ सीखा है, लगता है कि आप कुछ सीख करके जा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। जब तक मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें मैं सारे पोएटिक डिवाइसेस को एक एक करके डील करूँगा, तब तक आप कीप सेफ, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।